प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों कभी धोखा नहीं देते हैं। जो आपको समझ सके वही तो अपना है, वरना खूबसूरत चेहरे तो दुश्मनों के भी होते हैं। जमीन पर गिरोगे तो उठ जाओगे, पर नजरों से गिरोगे तो उठ नहीं पाओगे। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है। हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भले ही दुनिया से थोड़ा पीछे हो, लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम भी आगे निकल सकते हो। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। जीवन में पैसा नहीं, व्यवहार कमाओ, क्योंकि शमशान में 4 करोड़ नहीं, 4 लोग छोड़ने जाएंगे। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला मंदिर तेल की एक बूंद को भी नहीं डुबा सकता। कुछ गलतियों को माफ करना कई बार आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। मैंने जिंदगी में बस यही गलती की है कि मैंने हर किसी को खुद से ज्यादा जरूरी समझा है। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जिनके चेहरे पर मिठास और दिल में जहर होता है। भरोसा वहीं होता है जहां वफादारी होती है, वरना मुलाकात तो हर रोज हजारों से होती है। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि यह सांप खाता होगा। बोले गए शब्द एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। रिश्तों का गलत इस्तेमाल मत करना। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई और नहीं कर सकता। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से याद बन जाना बेहतर है। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा उसके भावना को समझना है और उसे आदर करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसले को चुनता है। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। मरने वालों को रोने वाले हजारों मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों का कद्र करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। बात कड़वी है मगर सच है। किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो का दुश्मन बन जाएगा। एक समय की बात है, एक राजा बहुत बहादुर और बुद्धिमान था। उसकी प्रजा बहुत खुश थी, लेकिन उसके शत्रु हमेशा परेशान रहते थे। शत्रुओं ने कई बार उस राजा पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार उन्हें पराजित होना पड़ता था। एक दिन राजा के सभी शत्रु एक हो गए। उन्होंने राजा को मारने की योजना बनाई। राजा के महल के कुछ लोगों को शत्रुओं ने अपने साथ मिला लिया था। योजना के अनुसार राजा के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया गया। खाना खाते ही राजा बेहोश हो गया। इसके बाद महल के कुछ गद्दारों ने राजा को बांधकर उसके शत्रुओं के पास पहुंचा दिया। शत्रु सोच रहे थे कि अब इस राजा का क्या करना है। तभी एक व्यक्ति ने कहा, इस राजा ने हमें बहुत परेशान किया है, इसे ऐसे नहीं मारना चाहिए। इसे एक गुफा में बंद कर देते हैं, यह खुद ही तड़प तड़प कर मर जाएगा। सभी शत्रु बेहोश राजा को एक गुफा में छोड़ आए। बाहर से बड़ा पत्थर लगा दिया और वहां से चले गए। कुछ देर बाद राजा को होश आया तो उसने देखा कि वह अंधेरी गुफा में है। उसके हाथ बंधे हुए थे। किसी तरह उसने अपने हाथ खोले, बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब प्रयास असफल हो गए। राजा निराश हो गया। तभी उसे अपनी मां का मंत्र याद आया कि कुछ तो कर, ऐसे ही मत मर। यह सोचकर राजा एक बार फिर हिम्मत जुटाकर खड़ा हो गया। गुफा के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। तभी एक सांप ने राजा को डस लिया। अब तो राजा का साहस खत्म हो गया था। उसने सोचा, अंतिम समय निकट आ गया है। मां की बात याद करके उसने अपने कमर में बंधे चाकू से उस जगह को काट दिया जहां सांप ने काटा था। खून के साथ सांप का जहर बाहर निकल गया। खून बंद करने के लिए कपड़ा गांव पर बांध दिया। उसके बाद हिम्मत करके राजा गुफा के द्वार पर रखे पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर के प्रयास से वह पत्थर थोड़ा सा हिला और पीछे खिसक गया, क्योंकि वह पत्थर एक घाटी पर टिका था। पत्थर खिसक ही राजा गुफा से बाहर आ गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें सफलता मिलने तक हार नहीं माननी चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी समय हम असफल हो जाते हैं। इसलिए जिंदगी में कभी कोई समस्या हो तो हार नहीं मानना, क्योंकि दुख के बाद सुख भी अवश्य ही आता है। इसलिए कोई भी परेशानी हो, दर्द हो, तकलीफ हो, घबराए नहीं, उसका डटकर सामना कीजिए। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा,
जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो ये मेरा आखिरी जन्म है और ना तुम्हारा आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और गिरना एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रह सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द है, और यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है। जिंदगी में तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। पता नहीं जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं, इसलिए दुख में, गुस्से में, नफरत, नाराजगी में या किसी से झगड़ा करके इसे बर्बाद ना करें। जिंदगी में आप हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। किसी से बार बार नाराज होने से बेहतर है आप अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। दूसरों की छह में खड़े होकर आप अपनी परछाई खो देते हो। अपनी परछाई को पाने के लिए आपको अकेले धूप में खड़ा होना पड़ेगा। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास शब्द नहीं होते हैं जो हमें सही साबित कर सके। सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सच दिल से निकलता है। हिसाब रखा करो, लोग बड़ी जल्दी पूछ लेंगे, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। झूठ कितना अजीब होता है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, और दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। कभी किसी का अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हैं, यह अच्छी बात है, पर समय आपसे भी शक्तिशाली। यह कभी मत भूलना। आपका भविष्य कैसा होगा इस बात से साबित होगा कि वर्तमान में आपकी दोस्ती कैसे लोगों से है। अंधेरे को हटाने में नहीं दिए, कुछ जलाने में समय लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में समय लगाइए। जिंदगी का सबसे कड़वा सच, अच्छी चीजें आसानी से नहीं मिलती। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद को उसकी जिंदगी से दूर कर लो, क्योंकि वक्त खुद ही खा देगा। उसे कदर करना और तुम्हें धैर्य रखना। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता है। सबको खुश रखना जिंदा मेढकों को तराजू में तोलने जैसा मुश्किल काम है। एक को बिठा तो दूसरा कूद जाता है। जिस दिन आप अपने हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई नहीं रुला सकता। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही लोग आपकी मिसाल दें। जितना गहरा रिश्ता, उतनी ज्यादा उम्मीद, उतनी गहरी चोट समझदार इंसान से की गई। कुछ मिनट की बातें हजारों किताबों पढ़ने से बेहतर होती है। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुराने गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। वक्त और किस्मत पर घमंड कभी मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वह कभी नहीं टूटते। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपने ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत को लड़ना पड़ता है। क्या सदा मौन रहना है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय अपने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्ते को भी काट कर रख देती है। कभी कभी भगवान हमें जानबूझकर मुश्किल हालातों में डालते हैं ताकि उन लोगों के चेहरे पर लगे नकाब हम देख सके जिन पर हम आंख बंद कर कर भरोसा करते हैं। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं।